Rahul, welcome to Times of India. Thank you so much. Thank you. And you'll be entering Bigg Boss 14 house. How does it feel? I'm very, very excited, to be very honest with you. A little jittery because I do not have the experience. Nobody, ever has an experience to be inside the Bigg Boss house. But having said that, it is the most talked about show whenever it comes on air. So I am extremely excited to be on this show. I think just about one more day to go tomorrow, and I think after we'll be inside the house. So I'm really very, very excited. And लॉकडाउन का मौका है, ऑलरेडी सब लोग घर में कैद हैं और यू योरसेल्फ आप क्वारंटाइन में हो अभी, क्योंकि आप लोगों को घर में जाना होगा और इस बार काफी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि एवरीवन इज सेफ. जी, आप फिर से क्यों कैद होने के लिए तैयार हो गए? मेरे को कैद होना अच्छा लगता है बिकॉज मेरे को आप घर पे बिठा दो. मेरा लॉकडाउन भी बहुत आसानी से कटा है. हाँ, मुझे कुछ लोग होते हैं ना जिनको रोज बाहर जाना होता है, बाहर की हवा खानी होती है, ड्राइव करना है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, फिल्में देखनी है. मुझे ऐसा कुछ नहीं है. आप मुझे घर पे बिठा दीजिए एंड अपने दोस्त दे दीजिए, ठीक ठाक खाना दे दीजिए. आई थिंक आई डोंट नीड एनीथिंग. मेरा फोन दे दीजिए, यूट्यूब दे दीजिए. बट द ओनली डिफरेंस इज वहां पे ना फोन होने वाला है, ना यूट्यूब होने वाला है, ना मेरे दोस्त होने वाले हैं. मतलब नए दोस्त होने वाले हैं. अब उनमें से कितने दोस्त और कितने दुश्मन ये तो अंदर ही पता चलेगा. बट हैविंग सेड दैट, एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक बहुत फन एक्सपीरियंस होता है ये मेरे हिसाब से. एंड आई होप फन एक्सपीरियंस ही हो एंड ना कि कुछ और एक्सपीरियंस हो. एंड इसलिए आई लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड हैव यू सीन द प्रीवियस सीजन? नो, मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी सीजन नहीं देखा. बट हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से मेरा कंफर्म हुआ है शो पे जाने का, तब से मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया है. एंड मुझे अच्छा लगा जस्ट टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है. तो जस्ट बट फिर भी ना, आप इस शो में एक सेट फॉर्मूला लेके नहीं चल सकते हो बिकॉज हर बार सिचुएशंस अलग होती हैं, लोग अलग होते हैं. So you really can't, have one fixed strategy or procedure. Rahul, you started your journey from a reality show, लेकिन ये reality show बहुत ही different है. उस reality show ने आपको, एक आम लड़के से एक celebrity बना दिया और आपकी इतनी, beautiful voice भी है, आपका talent जो था वो दुनिया के सामने लाया. But ये जो है, ये real राहुल वैद्य को लाने वाला है, 24/7 capture करने वाला है. तो कहीं से भी डर है कि, मेरे flaws लोगों के सामने आने वाले हैं? मैं ना कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ नहीं, ना ही मैंने ऐसे कोई मेरे लाइफ में ऐसे कुछ कांड किए हैं पास्ट में जिससे मुझे डरना चाहिए, या मेरे कोई कंट्रोवर्शियल पास्ट रहे हो, अफेयर्स हुए हो, झगड़े हुए हो, लड़ाइयाँ हुई हो. ना मैंने कहीं शराब पी के हंगामा किया है, ना मैंने कभी ड्रग्स लिए हैं, ना मैंने किसी को मारा है, पीटा है. तो डर ना मेरे इलीगल अफेयर्स रहे हैं किसी के साथ, तो ये सब चीजें होती हैं जो आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा सकती हैं कि यार शिट, अगर मैंने कुछ कह दिया तो शायद जो अगला कंटेस्टेंट है रिकॉर्ड खुल जाए. हाँ, मेरे को कुछ नहीं छुपाने के लिए. आप क्या बात कर लोगे मेरे बारे में? कुछ मतलब मैं खुली किताब हूँ, जिसको जो कहना है कहो. पूरी किताब हूँ, अब जो लिखूंगा अब लिखा जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा. तो अभी आप जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे कोई पास्ट लव अफेयर्स नहीं रहे हैं, बहुत सारे ये वो, लेकिन बिग बॉस के घर में कई सारे नए रिश्ते बने हैं, पास्ट में कंटेस्टेंट्स ने प्यार पाया है घर में आके. आपको क्या लगता है कि रियलिटी शो एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्यार पाया जा सकता है? देखिए, प्यार तो कहीं भी पाया जा सकता है. And are you open to it? I am open to love because I think love is the most beautiful thing. But I think प्यार ना सोच कर नहीं किया जाता. एंड मैं वैसा नहीं हूँ, बहुत लोग शायद कर लेते होंगे, मेरे से सोच कर नहीं होता प्यार. कोई दिल से अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली, क्यों नहीं, बट वो दिल से अच्छी लगनी चाहिए. इसलिए पहले कहा कि दिल से कोई अच्छी लगेगी. तो अगर वो अच्छी नहीं लगेगी तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट हैविंग जस्ट एन अफेयर, फिजूल का अफेयर. दिल से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. एंड अगर वो हो जाता है तो व्हाई नॉट. आई एम वेरी मच ओपन टू फॉल इन लव.
And how are you going to deal with fights in the house? क्योंकि बिग बॉस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि लोग छोटी छोटी बात पे मुद्दा बना लेते हैं और फाइट करने लगते हैं, तो आप उनसे कैसे डील करोगे? मैं कह रहा हूँ कि फिजूल की लड़ाइयाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, बट हाँ, अगर मेरे सामने कोई चीज गलत हो रही है जो मैं देखता हूँ तो आई वुड डेफिनेटली रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली एंड मैं कहूँगा एंड मैं you know if I see something wrong happening in front of me I'll definitely react very strongly. Also अगर कोई मुझसे फिजूल लड़ाइयाँ करना चाहता है सो मोस्ट वेलकम, कम ऑन, आई थिंक आपका बहुत बहुत स्वागत है. अगर आप मुझसे प्यार से रहना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है. जैसे आप मुझसे रहना चाहते हैं आपकी मर्जी, बट जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं आपके साथ रहूंगा. और घर के काम करने में कितने माहिर हैं आप? मैं सब्जियां काट सकता हूँ, ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. अगर खाना बनाने का टास्क मुझे दोगे तो सब भूखे रह जाएंगे एंड फिर ये शो ही बंद हो जाएगा. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट पहले से करना चाहता हूँ, खैर ये तो कोई देख नहीं रहा, मतलब कंटेस्टेंट्स नहीं देख रहे, बट मैं भी कहना चाहता हूँ कि मुझे खाना बनाने का टास्क बिल्कुल मत देना, बिकॉज मैं खाना बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है खाना बनाना. हाँ, मुझे चाय बनानी सिखाई है किसी ने, वो भी रिसेंटली सिखाई है, कल परसों में, तो वो मैं बना सकता हूँ. मुझे एग्स थोड़े बहुत बनाने आते हैं, मुझे सिर्फ इतना आता है. बट हाँ, बाकी हॉल साफ करवा लो, थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसको, सब्जी कटवा लो, बर्तन के साथ करवा लो, बेड ठीक करवा दो, सोफे ठीक करवा दो, वो कर लूंगा, दैट्स ओके. बाथरूम साफ करवा दो, दैट्स ओके. आपके हिसाब से राहुल, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे डिसीजन मेकिंग में. I can very easily rectify black and white. There is nothing gray in my life. But एक मेरी नेगेटिव पॉइंट जो मेरे लिए हो सकती है वो ये है कि मैं काफी बार इमोशनल डिसीजंस ले लेता हूँ. मैं इमोशंस में बह जाता हूँ एंड आई थिंक वो थोड़े बहुत महंगे पड़ सकते हैं मुझे इस शो में, जहाँ तक मुझे चीजें नजर आ रही हैं अभी तक. बट यही 2 पॉइंट्स हैं. बाकी मैं बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल नहीं हूँ, मुझे शांति से लड़ाई करनी भी आती है. मतलब जरूरी नहीं कि चीखना चिल्लाना, हाँ वो शायद टीआरपी बहुत लेके आ सकता है, बट अगर मेरे कुछ नए तरीके हो सकते हैं सिचुएशंस को डील करने के तो आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. और गाना कितना हमें सुनने को मिलेगा घर के अंदर? अगर ये इंटरव्यू और 10 मिनट चला तो शायद इसमें भी मैं गाना गा दूंगा. तो आई थिंक जाहिर सी बात है, जब सुबह से शाम तक मेरे ऊपर कैमरा होगा और कुछ ना कुछ सिचुएशन हो रही होगी तो गाने जरूर निकलेंगे एंड मूड के हिसाब से गाने निकलेंगे. लास्टली बिफोर एंडिंग, सलमान खान को भी आप लोग मिलने वाले हैं बहुत जल्द और आपकी एंट्री उनके साथ होने वाली. वो एक ऐसे होस्ट हैं जो कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, जब वो शो करते हैं तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. उनकी फाइट्स, कंटेस्टेंट्स की फाइट्स उनकी खुद की फाइट्स बन जाती है और उनके अचीवमेंट्स को भी वो अपनी अचीवमेंट्स की तरह लेते हैं. सो इन्वॉल्व इन द शो. So how excited are you meeting him? I'm sure आपने पहले भी आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, but as a contestant and now he is the host. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, बिकॉज वो इस शो को as you said बहुत पर्सनली लेते हैं. ठीक है, फिर कुछ लोग कह जाते हैं वो बायस्ड हैं, नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके दिल में होता है वो उनकी आंखों में होता है. ठीक है, बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? मतलब आई थिंक वो लोग मुझे ज्यादा पसंद आते हैं जो कहीं ना कहीं जो है उनके मुंह पर है, उनकी जुबान पे है, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और. उससे बेटर तो ऐसे लोग हैं ना. तो मुझे ये बात हुई उनके शो को लेकर बर्ताव की. जहाँ तक सलमान खान की हम अगर बात करें तो आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक चीज समझी है कि इस इंडस्ट्री में नाम कमाना आसान है, बट नाम कमा के 30 साल तक टिका कर रखना बहुत मुश्किल है. जी. कि यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई आता है जो आपका कंपटीशन बनता है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, आपके लोग आपके अगेंस्ट बात करते हैं, लॉट ऑफ स्टफ हैपेंस. बट आई जस्ट फील कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज उन्होंने अपने आप को ऐसे खड़ा रखा है एज यू नो वन ऑफ द रॉक माउंटेन्स एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम. कि आंधी आए, तूफान आए, भाईजान कहीं नहीं गया, भाईजान अभी भी वहीं गए. बिल्कुल बिल्कुल. Lastly, any message to fans जो आपको देखने वाले हैं और जो आपके लिए वोट करेंगे? My message would be please love me for
all the good that I do. बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा, एंड अगर थोड़ी बहुत तो मेरे से कुछ गलतियाँ हो भी जाएं, if I end up reacting a little madly, if I may say so, तो अपना समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच राहुल, एंड होपिंग कि आपको बहुत सारे वोट्स आए और आप बहुत आगे तक जाएं, फिनाले तक पहुंचे, और फिर अगर हो सके तो फिनाले की ट्रॉफी भी उठाएं. Thank you so much. Thank you so That's much. really sweet of you. Great talking to you.